हेलो दोस्तों, मानिश विकास और आप सभी को हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज के जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर हो तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर क्या होता है कि फ्रेंड्स एक जो प्रॉब्लम है जो 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और वो प्रॉब्लम है कि अपने बिजनेस में वो कंसिस्टेंसी ला नहीं पाता है। यस फ्रेंड्स, आप जैसे नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर आते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके ऊपर में कोई बॉस नहीं होता है। और अगर यहाँ पे आपके ऊपर में कोई बॉस नहीं होता तो यहाँ पे आपको ना तो कोई डांटने वाला होता है और ना ही आपको कोई ऑर्डर देने वाला होता है। और देखिए इसका जितना ज्यादा एडवांटेज है उतना ही ज्यादा इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके ऊपर में कोई बॉस नहीं होता है तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो कंसिस्टेंसी ला भी नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करता है। और लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते भी इसी के लिए है कि वो चाहता है कि मेरे ऊपर में कोई बॉस ना हो, मैं जब चाहूं तब काम करूं, मैं अपने हिसाब से काम करूं और मैं जैसा चाहूं वैसा काम करूं। इसीलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को कंसिस्टेंसी में ला तो पाता है, अपने आप के अंदर डिसिप्लिन लाता है। और फ्रेंड्स कुछ लोग इस ट्रैप में फंस जाता है और इस ट्रैप में फंसने के बाद क्या होता है कि वो कंसिस्टेंसी ला नहीं पाता है और जिसके चलते वो यहाँ पे स्ट्रगल ही करता रहता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूं, इसके बाद फ्रेंड्स आप नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर अगर हो तो फ्रेंड्स आपका जो कंसिस्टेंसी है, आपका कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों। तो देखिए अगर हम लोग बात करें नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके ऊपर में कोई बॉस नहीं होता है, आप खुद अपना बॉस होते हैं। और अगर हम लोग बात करें किसी दूसरे सेक्टर की तो फ्रेंड्स वहां पे क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें जॉब की, हम लोग सभी लोग जॉब को रिलेट कर पाएंगे। और मैं खुद ऑलरेडी जॉब कर चुका हूं, मैं टाटा स्टील में जॉब कर रहा था, मैं ऑलरेडी बीटेक कर चुका हूं और टाटा स्टील में मैं जॉब कर रहा था। तो दोस्तों देखिए सभी लोग हम लोग जॉब को रिलेट कर पाएंगे। तो जॉब भी क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आप जॉब करते हो, अगर आप एक जॉब पर्सन हो तो फ्रेंड्स आप भी इस चीज को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जॉब भी क्या होता है कि आपके ऊपर में एक बॉस होता है। अब फ्रेंड्स वो जो बॉस है वो बॉस आपको क्या करता है कि वो आपको गाइड करता है, वो आपको टास्क देता है, वो आपको काम देता है कि ये सारा काम जो है ये सारा काम हम लोगों को करना है। अब फ्रेंड्स वो जो बॉस है वो बॉस आपको गाइड करता है और उस हिसाब से आप वहां पे काम करते हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कंसिस्टेंसी की तो आप देखे होंगे कि अगर आपको जॉब पे जाने का मन नहीं भी करता है फिर भी आपको जाना पड़ता है। अगर आपको जॉब पे जाने का मन करता है उस टाइम पे आपको जाना तो पड़ता ही है। लेकिन दोस्तों वो दिन जिस दिन आपको जाने का मन नहीं करता है उस दिन भी आपको जाना पड़ता है, चाहे आपका त्योहार हो, चाहे आपका घर में कुछ फंक्शन हो, फिर भी आपको जाना पड़ता है। अगर आपको छुट्टी नहीं मिला तो फ्रेंड्स वहां पे भी आपको जाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज आप मन ही मन अपने आप को कोसते रहते हो फिर भी आप जॉब पे जाते हो। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे क्या होता है कि आपका और कुछ ऑप्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वहां पे देखें तो फ्रेंड्स उस जॉब के पीछे, मान लीजिए कि ये आपका जॉब है तो फ्रेंड्स इस जॉब के पीछे आपका एक बहुत ही स्ट्रांग व्हाई है। और ये व्हाई क्या है? ये व्हाई है डर। किस चीज का डर? कि फ्रेंड्स अगर आप जॉब पे नहीं जाते हो तो फ्रेंड्स आपको जॉब से निकाल भी सकता है। और ये जो डर है, इस डर के चलते आप रेगुलरली जॉब पे जाते हो, चाहे आपको मन करे या ना करे। आपका वहां पे जो कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी हमेशा बना कर रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। रेगुलर आप वहां पे जॉब पे जाते हो, हर महीना जाते हो, हर साल आप जाते हो रेगुलरली, एक दिन भी छुट्टी आप नहीं लेते हो जब तक आपको जरूरत नहीं पड़ता। और जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन को छोड़ के आपको जितना दिन जॉब पे जाने की जरूरत है उतना दिन आपका चाहे तबीयत खराब हो। आप ऐसे भी बहुत बार फेस किए होंगे अगर आप जॉब पे है तो आप देखे होंगे कि मान लीजिए कि आपका तबीयत खराब है लेकिन दोस्तों आपको चाहिए छुट्टी और वो जो बॉस है वो बॉस आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, तो आपका वही जो तबीयत खराब है फिर भी आप जॉब पे जाते हो। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हो तो यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता है, आपको किसी ने ज्वाइन करवाए लेकिन वो आपका बॉस नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका कोई बॉस नहीं है तो यहाँ पे आप कंफर्ट जोन में चला जाते हो। और जैसे आप कंफर्ट जोन में चला जाते हो तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि फ्रेंड्स अगर आपका थोड़ा सा भी तबीयत खराब होता है, मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा खांसी हो गया तो उसी खांसी में आप 2-3 दिन बैठेगी कि नहीं मेरा तबीयत खराब है। आपका थोड़ा सा सर पे दर्द हो रहा है, आप 2-3 दिन बैठेगी नहीं मेरा तबीयत खराब है। मतलब आप हमेशा बहाना खोजते हो कि मैं आज किस तरीके से ना काम करूं,
यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो बहाना खोजते हैं कि मैं आज ऐसा क्या करूँ ताकि मुझे आज काम ना करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन उसको ये चीज़ मालूम नहीं है कि वो अगर यहाँ पे बहाना बना रहा है तो वो अपना खुद का लॉस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी का तो लॉस हो नहीं रहा है, वो अपना खुद का लॉस कर रहा है। तो दोस्तों यही चीज होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला जब चलता रहता है 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल हो जाता है, तो उसके बाद जब उसको कुछ हाथ में नहीं आता है, जब वो पीछे देखता है तो पीछे उसको क्या मिलता है कि मैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल टाइम दे दिए 2 साल टाइम दे दिए, लेकिन अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो उस चीज को देखता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी था ही नहीं, मैं 2 दिन काम किया तो 10 दिन घर पे बैठे थे, तो वो उस चीज को देखता ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, एग्जैक्टली जो मेन प्रॉब्लम है वो होता क्या है, आपका जो कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी कैसे टूटता है। मान लीजिए कि आप ये डिसीजन लिए कि नेक्स्ट महीना से मैं बहुत स्पीड काम करूंगा, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा। तो जैसे नेक्स्ट महीना आता है 1 तारीख होता है तो 1 2 3 4 5 6 मतलब शुरुआत का जो 10 तारीख तक है, यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो कि नहीं मुझे इस महीना से पूरा कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, और आप शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करते हो। लेकिन जैसे जैसे 5-6 तारीख आता है तो आपका जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाता है, आपका कंसिस्टेंसी यहाँ पे टूट गया। और जैसे आपका कंसिस्टेंसी यहाँ पे टूट जाता है तो फ्रेंड्स उस कंसिस्टेंसी को लाने में आपको और 5-10 दिन टाइम लग जाता है। उसी बीच आप किसी ट्रेनिंग सेमिनार को जाके अटेंड करते हो, फिर से आपके अंदर में मोटिवेशन आ जाता है, फिर से आप काम करने के बारे में सोचते हो, फिर से आप 2-3 दिन काम करते हो, फिर से आपका कंसिस्टेंसी टूट जाता है। तो ये जो सिलसिला है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल घूमता रहता है कि आप 5 दिन काम करते हो, फिर 2 दिन बैठ जाते हो, फिर आप किसी ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड करते हो, फिर मोटिवेशन मिलता है, फिर आप 5 दिन काम करते हो, फिर 2 दिन बैठ जाते हो, फिर ये जो सर्कल है ये पूरा घूमता रहता है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? वही अगर हम लोग जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो जॉब पे जो मेन कारण था वहां पे आपका कंसिस्टेंसी क्यों हो रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा था, और वो हवा क्या था, वो हवा था डर। वही फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की तो यहाँ पे अगर आपको कंसिस्टेंसी बना कर रखना है तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वही सेम चीज आपको करना है। आपका व्हाई क्या है, आप अपने व्हाई को फाइंड आउट किए हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं। वो जो डर है, क्योंकि फ्रेंड्स वो एक ही डर है जो आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी लाएगा। बिना डर के, बिना व्हाई के आप ना तो नेटवर्क मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी ला पाओगे और ना ही कुछ। तो फ्रेंड्स आपको अगर यहाँ पे काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, तो आपको सबसे पहले व्हाई को फाइंड आउट करना होगा। एक स्ट्रॉन्ग डर होना चाहिए उस जगह पे जहाँ पे जॉब जाने के डर था, सेम उसी तरह का यहाँ पे एक आपका अगर डर है तभी आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पाओगे। देखिए आप अगर बड़े लीडर को सुनते हैं तो फ्रेंड्स आपके कंपनी के जो भी टॉप लीडर है, आप उन लोगों को जब देखोगे तो उन लोगों का कुछ कॉमन चीज है। अगर आप लोग गौर से उन लोगों का बात को सुनोगे, नोटिस करोगे, तो आप देखोगे कि वो लोग जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो उन लोगों का एक व्हाई था, स्ट्रॉन्ग व्हाई था। आप सुने होंगे कि कोई आपको कहता है कि मेरा जो था, मैं इस बिजनेस को इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे ऊपर 5 लाख का कर्ज था। कोई कहेगा मेरे ऊपर 10 लाख का कर्ज था और उस कर्ज को चुकाने के लिए मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं था इतने टाइम के अंदर इतने पैसा चुकाने का। आप सुनेंगे लीडर लोगों को। तो फ्रेंड्स आप अगर वहां से एक लर्निंग को निकाले तो वो क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग व्हाई था। उन लोगों का एक स्ट्रॉन्ग डर था कि हम लोगों के पास और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। 10 लाख अगर चाहिए तो 10 लाख लाने के लिए इतने कम समय के अंदर और कुछ ऑप्शन नहीं था, जो एक ही मात्र ऑप्शन था, ये ऑप्शन था। और इसीलिए वो लोग रात दिन यहाँ पे काम किए क्योंकि उन लोगों के दिमाग में और कुछ नहीं घूम रहा था, उन लोगों के दिमाग में वही एक चीज घूम रहा था, वो जो उधार है, वो उधार को उन लोगों को चुकाना है। और दोस्तों इसीलिए वो लोग रात दिन काम करते करते उन लोगों का वो तो चुक गया, जिसका जो उधार था वो तो वो लोग दे दिए। साथ ही फ्रेंड्स इस बिजनेस के अंदर उन लोगों को इस बिजनेस का पावर भी समझ में आ गया, पोटेंशियल भी समझ में आ गया, और इस बिजनेस को वो लोग और ज्यादा मेहनत के साथ काम किए और आज टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो ये क्या है, यह एक स्ट्रॉन्ग व्हाई, एक डर, जिसके चलते उन लोगों को यहाँ पे काम करवाया है और आज टॉप लेवल पे पहुंचा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी कंसिस्टेंसी लाना है तो वो स्ट्रॉन्ग व्हाई, वो एक डर आपके अंदर लाना होगा कि आप इस बिजनेस पर आए हो तो क्यों आए हो। और दोस्तों जब तक आप उस चीज को नहीं निकाल पाओगे तब तक आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी आएगा नहीं। और दोस्तों इस चीज को आप लोग और अच्छे से समझोगे इस स्टोरी के माध्यम से। देखिए बहुत ही अच्छा स्टोरी है और इस स्टोरी से आपको बहुत ही कुछ लर्निंग देने वाला है। तो दोस्तों स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक दिन एक आदमी रोड से वो पैदल चलता हुआ आ रहा था। तो जैसे वो आदमी पैदल चलता हुआ आ रहा था तो उस आदमी का ध्यान एक फ्लैट की तरफ गया।
उस आदमी ने देखा कि एक फ्लैट के बाहर में एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है और उस सिक्योरिटी गार्ड के जस्ट बगल में एक कुत्ता बैठा है, और वो जो कुत्ता है वो कुत्ता कील के ऊपर में बैठा है। मतलब वो कुत्ता जहां पे बैठा है वहां पे बहुत सारा कील बिछा हुआ है और उस कील के ऊपर में वो कुत्ता बैठा हुआ है। लेकिन वो जो कुत्ता है वो कुत्ता ना तो वहां से उड़ रहा है, और वो कुई 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 जो कुत्ते का जो आवाज है वो उस आवाज को निकल रहा है, थोड़ा इधर हो 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 रहा है। तो वो जो आदमी है वो आदमी ने क्या किया कि वो थोड़ा देर तक खड़े होकर उस कुत्ते को देखता रहा कि वो कुत्ता एक्चुअली में कर क्या रहा है। वो कील के ऊपर बैठा है फिर भी वहां से वो उड़ नहीं रहा है। तो ये आदमी क्या किया कि ये आदमी उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, और सिक्योरिटी गार्ड के पास जाने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड से बात करना स्टार्ट करता है। और जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है उसके बाद वो जो आदमी है वो आदमी उस सिक्योरिटी गार्ड को पूछता है कि सर ये जो कुत्ता आपके बगल में जो कुत्ता बैठा है, ये देखिए ये कुत्ता कील के ऊपर में बैठा है। तो मैं वहां से नोटिस कर रहा था कि ये कुत्ता कील के ऊपर में बैठा है, लेकिन ये कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है, लेकिन फिर भी ये यहाँ से उठ क्यों नहीं रहा है, मतलब क्या इसको यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सिक्योरिटी गार्ड इस आदमी को एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे लर्निंग दे। और दोस्तों वो लर्निंग ये है कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि देखिए सर ये जो कुत्ता है ये कील के ऊपर बैठा है, इसको लग भी रहा है, लेकिन ये इसलिए यहाँ से नहीं उड़ रहा है क्योंकि इसको उतना भी नहीं लग रहा है। ये इसलिए यहाँ से नहीं उड़ रहा है क्योंकि इसको उतना भी नहीं लग रहा है। वो उसको लग तो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको लग रहा है, हल्का हल्का उसको लग रहा है, इसलिए वो थोड़ा इधर हो रहा है थोड़ा उधर हो रहा है, लेकिन वो वहां से उठना नहीं चाहते हैं। और दोस्तों यही लर्निंग आज अगर आप अपने ऊपर में अप्लाई करोगे तो यही सेम चीज क्या हम लोगों के साथ भी नहीं होता है कि उस कुत्ते की जैसा जो वो कुत्ता वहां पे कील के ऊपर बैठा था उसको दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी वो वहां से उठना नहीं चाहता है। वही सेम चीज अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करके देखोगे तो फ्रेंड्स आप इस बिजनेस में आए तो हो, आपका भी कुछ ड्रीम्स है, आप भी कुछ चाहते हो, आपका भी कुछ ख्वाहिश है, लेकिन वो जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश उतना भी स्ट्रांग नहीं है कि आप यहाँ से कंसिस्टेंसी के साथ काम करें और रात दिन एक कर दे यहाँ से उस चीज को पाने के लिए, उतना भी स्ट्रांग नहीं है। और दोस्तों इसीलिए कभी इधर कभी उधर, कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते हैं, वही सेम चीज होता है। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है इस स्टोरी से ये एक बहुत ही अच्छा लर्निंग मिलता है अपने लाइफ के बारे में कि फ्रेंड्स अगर आपका ख्वाहिश स्ट्रांग नहीं होगा तो फ्रेंड्स आपका ना तो कंसिस्टेंसी बन पाएगा और ना ही आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ काम को कर पाओगे, ना ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो ख्वाहिश है आपका ख्वाहिश को स्ट्रांग करना होगा। अगर इस पूरा वीडियो में हम लोग अगर एक वर्ड में बोले, सिंगल वर्ड में अगर हम लोग इसका समारी को निकाले तो इस पूरा वीडियो के थ्रू एक ही सिंगल वर्ड में इसका समारी निकलता है, वो है कि फ्रेंड्स आपके अंदर एक डर होना चाहिए, एक ख्वाहिश होना चाहिए कि आप यहाँ पे अगर कंसिस्टेंसी रहना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पीछे एक डर होना चाहिए, एक ख्वाहिश होना चाहिए, तभी आपको वो पुश करेगा कि आप काम करो काम करो काम करो, और तभी आप काम करते जाओगे। तो दोस्तों ये एक डर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी रह पाओगे। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि अगर आप कंसिस्टेंसी करना चाहते हो अपने बिजनेस में तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कहाँ पे लैग कर रहे थे, क्या आपका स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश है। और दोस्तों अगर आपका स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश नहीं है तो आप एक स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश को देखिए कि आप इस बिजनेस को आप क्यों करना चाहते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।